हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कभी कभी जिस बात से डरते रहिए वही हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध 25 कोर्स को 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने का आदेश हुआ था और लगभग सभी अध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों ने इस कोर्स को पूर्ण कर लिया है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे अध्यापक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक रह गए हों किसी कारण से, जिनका यह कोर्स पूर्ण नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हो चुका है एक ज़िले में। आइए दिखाते हैं दोस्तों। मुझे तो लगता है कि यह आदेश जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि दीक्षा पोर्टल पर इन को छूटे हुए कोर्सेज़ को पूरा करने का जो अवधि है वह 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। और यह बात दीक्षा पर जो है दिख भी रहा है कि कोर्स को कंप्लीट करने का जो अवधि है वो 30 अप्रैल तक हो गई है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आखिर ये आदेश किस ज़िले का है और कैसी कार्रवाई की बात की गई है। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी का। पत्रांक ये है और दिनांक है 30 मार्च 2021। दोस्तों, इस आदेश में क्या सच्चाई है क्या नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये आदेश जारी हुआ है। इसमें देखिए लिखा है, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण नगर क्षेत्र वाराणसी। विषय शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा प्रशिक्षण पूर्ण न करने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक समग्र शिक्षा ये दिनांक 3/2/2021 द्वारा जनपद के समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों को शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण का 25 मॉड्यूल दिनांक 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कराया जाना है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा में प्रतिभाग न करने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही संस्तुत कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को निम्न प्रारूप पर आगामी 2 दिवसों में प्रेषित करें। क्रम संख्या, विकासखंड, शिक्षक का नाम, पद, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, कार्यवाही का विवरण। राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यवाही है, ये कार्यवाही किस आधार पर होगी। आप सभी को मालूम है कि जो दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध 24वां कोर्स था, जिसकी लिंक में गड़बड़ी थी, जो जनवरी से ही जो है वो कोर्स किसी का खुल नहीं रहा था। आखिरी समय तक वह बहुत सारे अध्यापकों का कोर्स नहीं खुल पाया और 1 अप्रैल से जब इस कोर्स को पुनः अपलोड कर दिया गया, 30 अप्रैल तक इसकी डेट बढ़ा दी गई, तो अब यह कोर्स बड़े आसानी से खुल रहा है और इसका सर्टिफिकेट भी आ रहा है। जिन लोगों ने पहले इस कोर्स को पूर्ण कर लिया है उनके पास सर्टिफिकेट भी प्राप्त इसका नहीं हुआ है। उनमें से मैं भी एक हूँ, मैंने भी इस कोर्स को पूर्ण किया था, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब इस कोर्स में त्रुटि थी तो इसे सभी अध्यापक पूर्ण कर लिए होंगे, ये कैसे कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस कार्यवाही का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। या तो सारी चीज़ें बिल्कुल वेल मेंटेन हों, अर्थात जितने भी कोर्स दिए गए हैं सारे कोर्स आसानी से खुलने वाले हों। जो लिंक प्रोवाइड की गई थी उस लिंक से अगर कोर्स सबका खुल जाता तब तो समस्याएं नहीं आती, लेकिन अगर कोर्स खुल ही नहीं रहा था तो ऐसे में प्रशिक्षण को पूरी तरह से पूर्ण करना यह संभव नहीं है। इसमें तो बहुत पूरे के पूरे जो है शिक्षक जो है इस केसेस में आ जाएंगे। बहुत कम ही लोग होंगे जो समय से इसको पूर्ण कर लिए होंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये आदेश जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि कोर्सेज़ को पूर्ण करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है और कहा भी गया था जो है कि मानव संपदा पोर्टल पर कुछ अपलोडिंग हो रही है। जो लोग अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से में गए हैं या जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आए हैं या जो नए शिक्षक हैं, उन सब को लेकर जो है मानव संपदा पोर्टल पर कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से ये था कि 18 अप्रैल तक दीक्षा पर लॉगिन प्रक्रिया में समस्या आ सकती है। ऐसी कंडीशंस से निपटने के लिए 31 मार्च तक जो भी कोर्स पूर्ण करने थे
उनकी समय सीमा को बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया। जब 30 अप्रैल कर दिया गया तो ऐसी कार्यवाही की कोई मीनिंग नहीं निकलती, कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर भी दोस्तों, चूंकि आदेश था तो मैंने आपके सामने इसे प्रकट कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।